आप सभी दर्शकों का एक बार और खबरों में स्वागत है। मेरे साथ रमेश साह जी हैं, ये एनआरआई हैं, अमेरिका से हैं और 20 साल बाद इंडिया वापस आए हैं। तो सर से बात करेंगे और जानेंगे सर इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में क्या विचार हैं आपके, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। पॉलिटिशियन, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन पॉलिटिशियन में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। नेहरू से आज तक के सारे पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर पॉलिटिक्स में ही एक्सपर्ट होते हैं, सेवा विकास में नहीं। देश का, टाउन का, लोगों के मन का कैसे विकास करना चाहिए, इसकी परफेक्ट अक्कल इनमें नहीं होती है। 1947 में देश आजाद हुआ। चलो जा रे पंथी के अब ये देश हुआ बे। इंग्लिश लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर और पॉलिटिशियन को बेसिक नॉलेज, जैसे म्यूनसिपालिटी, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, कोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल, रोड एक्सेट्रा, बेसिक नॉलेज के विचार से ही विकास के विचार और आइडियाज आती है। सिर्फ बेसिक नॉलेज भी ठीक से मेंटेन करे तो भी देश चलता है। पॉलिटिशियन बनने से भी देश चलता है। 1955 के बाद कांग्रेस पॉलिटिशियन ने सोचा कि पॉलिटिक्स ये एक पैसा कमाने का जरिया है। नो नीड एजुकेशन, नो इन्वेस्टमेंट, नो नीड एक्सपीरियंस, नो नीड नॉलेज, no fear, highly sophisticated life. 25% public money used for development and 75% for their own benefit. Luxury life. मतलब 4 आने का चाय पिला के 12 आने का ग्लास तोड़ा। इन्होंने इलेक्शन को भी तमाशा बनाया। इलेक्शन के बाद पोर्टफोलियो। 70 साल से ऐसा ही चला आया है। अब लोग समझने लगे हैं, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, क्योंकि देयर इज नो अदर ऑप्शन। लेकिन मैं प्लान के साथ ऑप्शन लेके आया हूँ। 30 लाख न्यू रिक्रूट्स को हम न्यू वेपन, नॉन वेपन मिलिट्री ट्रेनिंग देंगे। 30 लाख न्यू रिक्रूट्स हम लोग नॉन वेपन मिलिट्री ट्रेनिंग देंगे। इसके बारे में बोलने जाऊँ तो 20 घंटे लगेंगे, लेकिन सिर्फ 20 घंटे की बात से 20 महीने में गरीबी, बेकारी, पिछड़ी जाति खत्म होगी और सबको काम मिलेगा, रोजी रोटी मिलेंगी, सबका लाइफ बनेगा। पिछड़ी जाति, गरीब, ये वर्ड ही खत्म होगा। सर 20 घंटे तो नहीं, पर अब 20 मिनट में क्या विचार और क्या समझा सकते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। हे सुप्रीम कोर्ट की चंद्रयान, मैं चंद्रचूड़ को चंद्रयान बोलता हूँ, और हे इंडियन आर्मी के ट्विंकल स्टार और लेफ्टिनेंट कर्नल द्विवेदी को मैं ट्विंकल स्टार बोलता हूँ। और ये सारे आर्मी में काम करने वाले जितने लोग, उन्हें मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलता हूँ। ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्यों बोलता हूँ? मैंने ये नाम इसलिए क्योंकि मैं इंडियन लोगों की सोच से बहुत रोया हूँ। अमेरिका में ये सारे 140 करोड़ हाथी के दांत वाले लोग आर्मी में काम करने वालों को दरवाजा पर खड़ा रहने वाला गुरखा समझते हैं। हमें रोना आता है जब इन्हें नीचे के लेवल का समझता है और खुद को बहुत बड़ा मिनिस्टर। इसलिए मैं आर्मी को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलता हूँ और इन्हें मजबूत बना के इनकी मदद से मैं 20 महीने में गरीबी, बेकारी खत्म, पिछड़ी जाति भी। हे आर्मी, हे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, डोंट यू वांट द चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री लिव हैप्पीली? डोंट फियर। आप भी कभी बॉर्डर पर काम करते, देश की सेवा करते वक्त अपने घर के बारे में, अपने भाई बहन, अपने माँ बाप के बारे में सोचते होंगे कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए, देख दे दे। हे चंद्रयान, I want to sue a case in the Supreme Court against government of India's unprofessional politician and election policy. Lord Krishna said, wake up Arjun, wake up. उठो अर्जुन उठो, भूल जा नाते, रिश्ते, आदर, सम्मान, छोटे बड़े, अगर तुम आज इन्हें खत्म नहीं करेगा तो ये सारी मानव जाति को अपने पैरों तले कुचल देंगे। अगर मानव जाति की रक्षा करनी हो तो तुम्हें इन्हें मारना ही होगा, मारना ही होगा, तभी सबको रोजी रोटी मिलेगी, सबका साथ का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। कॉलेज में एडमिशन के लिए पास रिजल्ट एंड अदर एक्टिविटी के सर्टिफिकेट देखे जाए। जॉब या नौकरी के लिए जब आप जाते हैं तो एजुकेशन सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अदर कैटेगरी के सर्टिफिकेट के प्रूफ, तब आपको काम मिले। तो फिर ये पॉलिटिशियन के लिए क्यों नहीं? बिना ट्रेनिंग, बिना प्रूफ ऑफ एबिलिटी काम करना इलीगल है। चाहे आप 3 लाख वोटों से जीते हो। प्रीस्ट भी सिर्फ जनरेशन वाइज होने से नहीं चलेगा, उसे प्रूफ दिखाना होगा
कि वो प्रीस्ट ड्यूटी बन सकता है। बिना ट्रेनिंग देश का फोकट में भी सेवा करना इलीगल है। ऐसे प्रीस्ट, साधु, संत, बाबा, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर को मैं ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। उन्हें उस काम, प्रोफेशनल काम के बारे में उन्हें प्रोफेशनल बनाना चाहता हूँ। मिलिट्री मीन्स हॉनेस्ट, प्रोफेशनल, हार्ड वर्क। अपनी माँ बाप से भी ज़्यादा हॉनेस्ट मिलिट्री के, इसलिए सारे सोशल वर्कर और पॉलिटिशियन मिलिट्री ट्रेनिंग देनी ही हो। देन दे कैन डू सोशल वर्क एंड नॉमिनेट फॉर इलेक्शन। इवन आफ्टर इलेक्शन and selection after getting portfolio, immediately they need 8 to 40 hours training for their particular portfolio. Without training they cannot sit on the chair. अरे ऑन चेयर तो छोड़ो, इन चेयर में नहीं बैठ। चंद्रयान और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से लेके धोबी तक सारे लोग प्रोफेशनल होते हैं। सारे प्रोफेशनल होते हुए भी जबरन ये अनप्रोफेशनल पॉलिटिशियन के नीचे अंडर प्रेशर होके काम करना पड़ता है। अरे यहाँ तक कि स्कूल में कोई लड़का बॉलिंग करता है तो उसे सोचना पड़ता है कि जो सामने वाला बैट्समैन है वो पॉलिटिशियन का लड़का है, अगर उसे बॉल लगेगा तो वो मुझे तो मारेगा, लेकिन उसका बाप मेरे बाप को मारेगा। पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर, 140 करोड़ लोग इन पॉलिटिशियन से डरे डरे सहमे से रहते हैं। क्या यही है लोकतंत्र? क्या यही है लोकतंत्र? मैंने इस पर कुछ यूट्यूब वीडियो भी बनाए हैं। यूट्यूब इजीशा अंडरस्ट्रोक 7752, ऐसे कई डेवलपमेंट के ऊपर, किसान के ऊपर, इंडियन ड्राइविंग, सोनिया गांधी, नेहरू, तृणमूल, ममता, ठाकरे, बॉलीवुड। कुछ गाने भी मैंने ये राम मंदिर और संसद भवन और के ऊपर लिखे हैं। यहाँ तक कि मैंने यूनिवर्सल एंथम बनाया है, राष्ट्रगीत यूनिवर्सल। अनप्रोफेशनल पॉलिटिशियन कभी भी प्रोफेशनली विकास नहीं कर सकते। ओनली प्रोफेशनल non-weapon military trained politician can end poverty, unemployment and low class। यहाँ तक कि वार भी इनकी मदद से हम ऐसे प्रोग्रेसिव प्लान बनाएंगे जो 5-10 साल नहीं 1000 साल तक होंगे, जिससे सारे मानव जाति का भविष्य सुरक्षित, हैप्पी और ब्यूटीफुल होगा। अगर हम इसके बारे में आज नहीं सोचेंगे तो कल हमारा भी गाजा होगा। गाजा भी क्यों हुआ? बेवकूफ पॉलिटिशियन की वजह से, अनप्रोफेशनल पॉलिटिशियन की वजह से। लेकिन क्या आप ये सारे सोशल वर्कर एंड हजारों पॉलिटिक्स आपको ये सब करने देंगे? इसलिए मैं चंद्रयान और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की मदद लेना चाहता हूँ, और ये सारे पॉलिटिशियन को मैं महात्मा गांधी के स्टाइल में कन्विंस करना चाहता हूँ कि प्लीज अब बस करो और 2-5 साल आप काम करो और रिटायर हो जाइए। आपने 70 साल हमारी जितनी सेवा की है, विकास किया है, हम उनके आभारी हैं। अब आप प्लीज मौन व्रत धारण कीजिए और आपके मौन व्रत में ही हम ऋषि मुनि देखेंगे और इस तरह हम उनके समझाएंगे, और जरूर पड़ेगा तो वक्त है भाग जाओ महफिल से, वरना बेमौत मारे जाओ। सर आपके एग्जैक्टली प्लान क्या है और क्या मैनिफेस्टो है? मेरा मैनिफेस्टो बिफोर बर्थ टू आफ्टर डेथ, बिफोर बर्थ टू आफ्टर डेथ, मतलब बच्चा पैदा होने के पहले से बच्चा मरने तक के बाद पर हमें ऑफिशियली क्या करना है। मेरा मैनिफेस्टो ये मेरा मैनिफेस्टो है। मैं अभी वो मैनिफेस्टो के बारे में मैं बाद में बात करूँगा, मैनिफेस्टो के बारे में। उसके पहले मैं आपको हमारा प्लान समझाता हूँ। मेरा प्लान 30-40 लाख न्यू रिक्रूट्स, 30-40 लाख नए लोगों को हम भर्ती करेंगे। 30-40 लाख लोगों को हम नए भर्ती करेंगे। 10 लाख फ्रॉम आर्मी रिलेटेड, इंक्लूडिंग 20,000 आर्मी फैमिली। अब आप सोचेंगे आर्मी फैमिली की क्या जरूरत है? हमें जरूरत है। वो फैमिली, आर्मी फैमिली में सब में कम से कम 5 मेंबर होने चाहिए। वो आर्मी वाले के माँ बाप, भाई बहन या बीबी, बच्चे, ये कम से कम 5 मेंबर होने। 20,000 आर्मी फैमिली और करीब 10 लाख हम लोग आर्मी रिलेटेड, तो बाकी 20 लाख और 20 लाख लोग एक्स्ट्रा, तो टोटल 30-40 लोग ग्रेड 4 से पोस्ट ग्रेजुएट, फॉरेन रिटर्न, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन। इसमें हर गांव से कंपलसरी 5 मेंबर होंगे। इन्हें हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जैसे कमर्शियल, स्कीम, IT, रिपोर्टर भी बहुत बड़ी काम की चीज़ है। गली गली में क्या क्या होता है सब हम लोग को जानकारी मिलेगी। सोशल वर्कर और 20,000 फॉर पॉलिटिशियन, 20,000 फॉर पॉलिटिशियन। ये सब को 30 लाख लोगों को
हम 1 साल की कंपलसरी ट्रेनिंग दें, नॉन वेपन मिलिट्री ट्रेनिंग। उसके बाद एज पर कैटेगरी और एक साल ट्रेनिंग दी जाएगी एज पर कैटेगरी। सोशल वर्कर के लिए सोशल वर्कर के लिए और म्यूनसिपाल्टी के हॉस्पिटल इस जगह हम हेल्पर या उनका असिस्टेंट ऐसा करके उन्हें काम दे देंगे। 1 साल काम करेंगे। और पॉलिटिशियन वाले जितने लोग हैं उनको भी 1 साल ऐसी ट्रेनिंग दे देंगे और उसके बाद उनकी एग्ज़ाम होगी। 10,000 कम मार्क्स वाले मंत्रालय में जाएंगे और 10,000 अच्छे मार्क्स वालों को मंत्री के असिस्टेंट बनेंगे। मंत्रियों के असिस्टेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर का असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर बनेगा, चीफ मिनिस्टर का असिस्टेंट चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये उनके साथ 1 साल काम करेंगे और 1 साल के बाद ये सारे जो 70 साल पुराने जितने भी हम लोग के सालों से चलते आए हैं जितने ये पॉलिटिशियन है ये सारे रिटायर और इन लोग और 1 साल काम करेंगे। और उसके बाद फिर लोकतंत्र में ये सिर्फ 20,000 ही पार्टिसिपेट करेंगे। हारने वाले को भी काम करना होगा और जीतने वाले हैं वो मंत्री बनेंगे। और 20 महीने में गरीबी बेकारी पिछड़ी जाती ये सब हम ख़त्म करेंगे। और प्रोफेशनल वे से एडवांस सोच से एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम विकास करेंगे। वासियों के तन मन का भी विकास करेंगे। लेकिन इसके लिए मैं कुछ रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम मेरा मैनिफेस्टो पर विचार कीजिए। अगर वो बोलेंगे कि नहीं है हमें करने नहीं देंगे तो मैं उन्हें कम से कम ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम मेरे मैनिफेस्टो के ऊपर आप विश्वास कीजिए। आप मैनिफेस्टो का कम से कम मेरा देखिए। मैं अभी दिखाया था मैनिफेस्टो दिखा नहीं, अगर नहीं तो कम से कम मुझे 8 घंटा ट्रेनिंग देने की अनुमति दीजिए। अगर वो भी आप नहीं करते हैं तो कम से कम सारे पॉलिटिशियन के सामने मुझे 5 मिनट खड़ा कीजिए। क्योंकि हमारे माँ बाप और आप लोगों के भी माँ बाप कभी कभी बच्चे को सिर्फ आंखें दिखा के समझाते हैं, सिखाते जानते ना। हाँ, वो बच्चा समझ जाता था। आप देखते हैं तो समझ जाता था और सिखाते। तो मैं भी उनके सामने सिर्फ खड़ा रहूँगा तो उनमें वो एडवांस प्रोग्रेसिव सोच आ जाएगी। सर आपके क्या मैनिफेस्टो है? ये है मेरा मैनिफेस्टो जी। ये इसके बारे में मैंने पहले भी एक बार बोला है और ये मैनिफेस्टो के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। एनीवे सो हे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल तुम अगर साथ दे वादा करो तो हम ये सारे प्रोग्राम कामयाब बना सकते हैं। सर मेरा मैनिफेस्टो। सर आपके क्या मैनिफेस्टो हैं और क्या डेवलप प्लान्स हैं बताएंगे सर? माय मैनिफेस्टो शाहनामा 2020 प्लान फॉर बिफोर बर्थ टू आफ्टर डेथ। प्लान 1 प्रेग्नेंट वुमन विल गेट गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर 3+3 मतलब लास्ट के 3 महीने और बच्चा होने के बाद 3 महीने 6 महीने गवर्नमेंट की तरफ से प्रेग्नेंट को सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि बच्चे ही हमारी सबसे बड़ी सब संपत्ति है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के ये देश है तुम्हारा नेता तुम्हें करो। स्कूल अथॉरिटी विल टीच 3rd grade स्टूडेंट हाउ टू राइड बाइक एंड 9th grade स्टूडेंट हाउ टू राइड मोटर बाइक एंड 11th grade स्टूडेंट will get basic knowledge of driving। कई बच्चे गरीब होते हैं, कई बिना माँ बाप, कोई एरिया ठीक नहीं होने की वजह से साइकिल चला नहीं सकते हैं। और जब लड़की 12 साल की होती है और वो 6 साल की बच्ची जो से साइकिल चलाते उसे देख के गुस्से नहीं लेके हम लोग क्या आंखों में पाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल वालों को एक साइकिल दी है और उन्हें प्रोफेशनल वे से साइकिल चलाया सिखाया जाए। एक ग्रेड 9 वाले को और किसी एजेंट के थ्रू मोटर बाइक चलाने को सिखाया जाएगा। और ग्रेड 11 वाले को बेसिक ड्राइविंग का नॉलेज मतलब उसको बैठने की ज़रूरत नहीं, खाली मतलब कितने रोड के ऊपर कलर होते हैं। हमारा अमेरिका में तो 20 कलर होते हैं, यहाँ तो खाली 3 कलर वाइट, ब्लैक एंड ऑरेंज। तो उन्हें थोड़ा वो कलर के बारे में आइडिया दी जाएगी, एग्जिट क्या है, मिरर क्या है, उसके बारे में। क्योंकि जो लास्ट जो वाइट लाइन रहती है उसके ऊपर अगर चक्का जाएगा तो गाड़ी पलट सकती है, क्योंकि वहाँ तक ही पक्की सड़क होती है। तो ये कलर का उन्हें पूरा नॉलेज दिया जाएगा। मिरर का कैसा यूज़ करना,
ये सारे मैं आइडिया दे दूँ। स्टूडेंट, इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट टू स्पीक देयर मदर हिंदी एंड इंग्लिश। अरे हम लोगों को आज तक इंग्लिश नहीं ठीक से बोलने को आता है। 2000 के बाद कि भी अभी भी लोगों को कोई इंग्लिश बोलने को नहीं आता है। सब बच्चों को 11वीं के अंदर ही सबको इंग्लिश में स्ट्रांग होना। अरे बाबा, पहले जैसे अभी गांव में रहने वाले की दुनिया नहीं है। अब ये पूरा ग्लोबली आपको नॉलेज आना चाहिए। आप कहीं भी वर्ल्ड में जाओ, आप हैप्पी रह सकते हैं। इसलिए आपको आपके देश की जो भाषा है हिंदी, वो आना ही चाहिए, इंग्लिश आनी ही चाहिए। सभी स्टूडेंट को स्कूल अथॉरिटी की तरफ से टेम्पल, मतलब मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, एक बार कम से कम वंस इन ईयर एक बार सबको ये टेम्पल और इसके अंदर लेके जाना चाहिए, जिससे वो कैसे प्रे करते हैं, क्या गॉड कैसे होते हैं, वो उन्हें समझाया जाए। सभी लड़की लोगों को 9 to 10 वाले लड़कियों को कंपलसरी दाल भात साग रोटी टी इतना तो बनाने को आना ही चाहिए। ये शिक्षा दी जाएगी। स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 and 10 विल गेट 100 पेजेस भगवद गीता बुक। उसमें 40 पेजेस भगवद गीता रहेगी, 10 पेजेस कुरान, 10 पेजेस बाइबल, 10 पेजेस अदर रिलीजन, 10 पेजेस फोटोज एक्सेट्रा। स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 and 10 विल गेट 100 पेजेस आत्मनिर्भर बुक, सो दैट 12वीं के बाद तो अगर फॉरेन जाना हो तो वो फॉरेन का भी उसमें नॉलेज होगा। अगर वो छोटा मोटा कुछ काम करना हो हाथोड़ी मार के, तो वो भी उसको नॉलेज मिलेगा। वो आत्मनिर्भर बुक से उसमें कुछ न कुछ अर्निंग कैसा करने का वो नॉलेज उसको आ जाएगा। 12वीं के बाद सारे स्टूडेंट्स को 12 साल से वो फीस महीना फीस भरता है। 12 साल, 15 साल, 16 साल से फीस भरता है। तो वो फीस कुछ 2% के 4% के 5% उन्हें रिटर्न दिया जाएगा। भले वो पास हो 12वीं या फेल हो, तो जब भी 12वीं उसका ख़त्म होगा तो उसको 12 साल का जो भी पेमेंट उसने किया हुआ है मदर फादर ने, तो उसका कुछ परसेंटेज से रिटर्न उसके पॉकेट में 1000-2000 आ जाएगा, तो उसको आकर आ जाएगा। मैं जब इंडिया में अंडर जवान, तब मैंने बहुत ही गरीब तक प्रोस्टिट्यूट भी हो सकती है औरत को और उसकी पैंटी को देखा है। फटी पुरानी जाली वाली गंदी 100 साल पुरानी पैंट। हमारे देश की कई औरतें 20-20 साल एक ही पैंटी पहनती है, कभी फंस जाती है, कभी घस जाती है, जिससे उन्हें कई तरह की बीमारियां होती है और वो मर जाती है। 2 गज जमीन ना मिल सकी सरे तो इन्हें ब्रा एंड पैंट खरीदी। कई मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन 20-20 साल पुराना एक ही और पुराना हथौड़ा, स्क्रू ड्राइवर जबरन चलाते हैं, जिससे उनकी ताकत जवानी में ख़त्म होती है। कई लोग पथारी पर डालते हैं, साग सब्जी बेचते हैं, इसमें कीड़ा मकोड़ा धूल फूल सब घुसती है। और चाय वाला 1954 का ये वो जो चाय वाले का बर्तन गुड़ाने वाला वो 54 का यूज़ करता है, अभी तक वही यूज़ करता है, तो उसको एक गुड़गुड़ वाला वो बर्तन भी दिया जाएगा। कई ऐसे घर हैं कि जिनके मालिक भी गरीब है और पॉसिबल नहीं होते हैं घर को रिपेयर करना, उसमें पानी गिरते रहते हैं, तो कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक 20 बेड तिरपाल दी जाएगी। इस तरह फ्री पैंटी ड्रॉप फॉर वुमन, फ्री टूल किट्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, फ्री टी स्टॉल, हॉकर्स एंड फ्री तिरपाल और डैमेज होम। किसान को 1000 रुपया महीने दे के क्या होने वाला है? वह अपनी जमीन नहीं काम लाता है और तुम लोग उसको 1000 रुपया गवर्नमेंट दे रहा है। एवरीवन अबाउट 21 शुड अर्न एटलीस्ट INR 10,000 पर मंथ। अगर कपल हो तो उसको INR 15,000 कमाना हो। दे विल गेट वर्क एंड अर्निंग आइडियाज। हम लोग उनको काम देंगे और अर्निंग आइडियाज भी देंगे, बट लेकिन उनको टैक्स भरना होगा। वो कंपलसरी 30 साल उन्हें काम करना होगा और 30 साल वो टैक्स भरेंगे। हम उन्हें काम देंगे या अर्निंग आइडियाज देंगे, कुछ भी करेगा तभी भी वो टैक्स उसका छोटा मोटा जो है टैक्स भरेगा। और तो वो अपने बीवी के लिए भी कुछ टैक्स भरेगा, क्योंकि उनकी वाइफ भी घर में छोटा मोटा सारा दिन काम करते रहते। कपल चैन नावे सनु एक पल चैन नावे सजना तेरे। तो इन लोग को 50 और 70 साल के अंदर वो 300 महीने या 30 साल पूरा करना पड़ेगा, तो उन्हें वो पेंशन मिलेगा और उनकी लाइफ, बाकी की लाइफ
आराम से हम लोग जी। अब रहे किसान, मेरे देश की धरती, मैं भी ज़्यादा ही नहीं कर सकता। महाभारत से लेके आज वही 3/6 की खटिया और पीछे बाजू में वो 20/20 की जमीन, कोई उसके अंदर मतलब सुधार नहीं, 5% सुधार किया। अरे जिस थाली में खाते हो उसी में चैन। आज तक कोई किसान ने जमीन को खिलाया नहीं, जमीन उनको खिला रही है, सालों से जमीन खिला रही है हम लोग, लेकिन किसान ने जमीन को कभी नहीं खिलाया। अरे कई किस्म के फर्टिलाइजर, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। नेहरू से लेके इन लोग ने ऐसे सब कर, सब गरीब लोगों को गरीब बनाया, नेहरू ने जमीन को भी गरीब बनाया, तो जमीन को भी खाना नहीं खिलाया इन लोग ने। अगर जमीन को तुम लोग खाद देते, फर्टिलाइजर देते, जमीन स्ट्रांग होती और हम लोग का आना डबल। तो एनीवे, तो हम लोग किसान को सिखाएंगे हाउ टू यूज़ फार्मिंग लैंड, वेस्ट लैंड, हाउ टू मेक मोर फूड, हाउ टू पैक। क्योंकि कई ऐसे कोई भी बस्ता में उन लोग चावल जो डाल देते हैं और ट्रक से जाता है, पानी पड़ता है तो खराब हो जाता है। तो उन लोग को ये सिखाया जाएगा हाउ टू पैक, हाउ टू मेक फ्रेश, इसे उन्हें सिखाया जाएगा। और कैसे 2 पैसे ज़्यादा कमाया जाएगा। बिजनेसमैन, एवरी बिजनेसमैन विल गेट सिक्योरिटी, फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर बिजनेस। अगर बिजनेसमैन को सिक्योरिटी मिलेगी, अभी सारे बिजनेसमैन डरे रहते हैं, शिवसेना से डरते हैं और आरजेडी से डरते रहते हैं। कोई बिजनेसमैन सारे मतलब ऐसे सच बात है, ये देखिए ऐसा होता है, इससे डरे रहते हैं, इसलिए बिजनेस बढ़ा नहीं सकते। तो बिजनेसमैन को हम लोग सिक्योरिटी दे देंगे, फाइनेंशियल हेल्प भी दे देंगे। जितना बिजनेस टाउन में हजारों किस्म के बढ़ेंगे, लाखों लोगों को काम मिलेगा। बिजनेसमैन टैक्स भी भरते हैं, उनकी वजह से हमारा देश चल रहा है। लेकिन लोग बिजनेसमैन को कोई पसंद नहीं करता है। अगर अडानी वर्ल्ड नंबर 1 होएगा तो सब जलने लगेंगे उसके। बिल गेट नंबर 1 होना चाहिए, अडानी नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों की सोच है। अपने बिजनेसमैन जितना भी पैसा कमाए तो उतना धंधा बढ़ेगा, लोगों को, 1000 लोगों को काम मिलेगा। अगर ये क्या बोलते हैं फार्मिंग लैंड, वेस्ट लैंड अगर अडानी अंबानी या किसी बिजनेसमैन को दी जाए तो वो उसमें डबल अनाज उसे फ्रेश करके उसे घर घर पहुंचा के किसान का भी भविष्य सुरक्षित रख सकता है। या अनाड़ी किसान लोग आज तक ऐसे के ऐसे नहीं है। एनीवे, तो उन्हें हम लोग ट्रेनिंग दे देंगे और बिजनेसमैन को भी सुरक्षा देंगे। बॉर्डर पीपल, बॉर्डर में जो जितने लोग रहते हैं, मतलब पाकिस्तान या अफगानिस्तान या ताजिकिस्तान जो भी है, चाइना बॉर्डर के अंदर जो बॉर्डर वाले जो पीपल है, 20 किलोमीटर अंदर वालों को स्टूडेंट 20% क्रेडिट दे। मतलब 20 किलोमीटर अंदर रहने वाला, बॉर्डर में रहने वाला लड़के को, स्टूडेंट को अगर 60% मार्क्स मिलता है, अगर उसको बॉम्बे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसका 60 की जगह 72%। तो हम लोग बॉर्डर वाले लोगों का स्टूडेंट को 20% हम लोग क्रेडिट देने के, और वहाँ के लोगों को 2% जॉब अथॉरिटी। मतलब अगर किसी को पटना में जॉब करना है तो पटना बिहार लोगों को 1% 2% ये लोगों के लिए जॉब रखा जाए। डॉग डे, गॉड डे तो सभी मनाते हैं, लेकिन मेरा ये प्लान है डॉग दिस डे नो वन कैन ईट और किल इन एनिमल, विल सर्व फूड टू फिश, चिकन, गोट। डॉग डे के दिन हम लोग ये जितने रिवर है, नदी नाले सब में हम लोग फूड डालेंगे और फिश के लिए खाओ, खूब खाओ, खूब हनीमून, हैप्पी बर्थडे। चिकन मतलब वो जिंदा मुर्गी का बच्चा रहता है, चिकन, उसका हस्बैंड जो भी है, दोनों को भी हम लोग खूब खाना दे देंगे, खूब हनीमून करो, हैप्पी बर्थडे, खूब चिकन हो जाएगा। हाँ, फिर गोट, ये सब लोगों को जो मतलब नॉन वेजिटेरियन लोग जो खाते हैं उन लोग का, यहाँ तक ये तो नॉन वेजिटेरियन के लिए क्या, हम लोग तो वेजिटेरियन हैं। यहाँ तक कि हम लोग उस दिन जमीन में भी सारे जहाँ जमीन है, खेत हो या नहीं भी खेत, सब जगह हम लोग खाद डाल, इससे जमीन भी स्ट्रांग हो जाए। भले वो उसमें कुछ भी नहीं होता है तो भी वो स्ट्रांग हो जाए। डॉग डे, इस तरह से हम लोग डॉग डे मनाएं। प्लान नंबर 20, आफ्टर ए पर्सन डेथ हिज लास्ट लाइफ शुड परफॉर्म विद। आदमी जब मर जाता है, चाहे उसने 3 बलात्कार किए होंगे या 5 खून किए होंगे, जब मर गया, मरने के बाद उसकी जो अंतिम संस्कार है वो हम लोग एक रिस्पेक्ट देके ही करना, घृणा करके नहीं, रिस्पेक्ट देके ही करना। क्योंकि कभी वो भी बच्चा साथ भी, कभी बहू थी, वो भी कभी बच्चा था, हम लोग के साथ खेला है, हम लोग एक दूसरे को मिठाई बांटी है। अब वो शैतान भगवान ऐसा होता है, कभी जो लिखा हुआ है रत होता है। तो वो मरने के बाद वो टेररिस्ट हो या जो भी हो, मरने उसका अंतिम संस्कार हम लोग करें। ऐसे कई प्लान है। कुछ प्लान हम सिर्फ प्लानिंग कमिश्नर और गवर्नमेंट सीक्रेट सर्विस को ही बता सकते हैं, क्योंकि देश के 10 करोड़ लोग आलसी, कामचोर, बदमाश है, वे काम ही नहीं करना चाहते हैं। जब पॉलिटिशियन आवाज़ देते हैं
तो जो शिवाजी महाराज की जय, करबोना, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिकंदराबाद सिकंदराबाद, ऐसे लोग होते हैं। तो इसलिए हम लोग ये उन्हें हम लोग का जो प्लान है वो उन्हें नहीं समझाएंगे, और कोई की प्लान है हम लोग सिर्फ अपने ही प्लानिंग कमिश्नर को ही समझाएंगे, और बाकी जो जितने 20 को पब्लिक के लिए दे देंगे। और इस तरह हम लोग ये सारे देश के लोगों को और सब लोगों को हम लोग भला करेंगे, प्रोफेशनल वे से हम लोग ये सब भला करेंगे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वा